आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। पाकिस्तान में इस वक्त काफी उथल मची हुई है। एक तरफ शहबाज की कुर्सी पर तलवार लटकी है तो दूसरी तरफ अब असीम मुनीर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल असीम मुनीर अब कोशिश में लगे थे कि सीडीएफ बन जाएं, लेकिन उनकी राह में एयर मार्शल चीफ अड़ गए हैं और वो असीम मुनीर को इस पद पर किसी भी हाल में तैनात नहीं होने देंगे। बाकायदा पाकिस्तान के ही पूर्व सैनिकों की तरफ से यह दावा कर दिया गया है कि असीम मुनीर का जो मकसद है वो पूरा नहीं होने दिया जाएगा और इसको लेकर पाकिस्तान सेना के अंदर ही बवाल मचा हुआ है। तो अभिषेक, पहले विस्तार से पूरी खबर बताइए कि आखिर खबर क्या है और क्यों अब असीम मुनीर पाकिस्तान में बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, असीम मुनीर फिलहाल जो पाकिस्तान में किसी भी पद पर नहीं है। अब देखेंगे, अभी उसने एक डिप्लोमेट से मुलाकात की, किसी देश के डिप्लोमेट से मुलाकात की तो बिना वर्दी के मुलाकात की। हालांकि जो 27वां संशोधन करवाया है उसने, वो उसमें यह करवाया है कि मरते दम तक वो अपने शरीर पर वर्दी रख सकता है। मतलब पाकिस्तान का एक तरीके से वो बाप रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। एयर मार्शल की नहीं, मैं असीम मुनीर की फिलहाल बात कर रहा हूं। लेकिन देखिए, 29 नवंबर 2022 को असीम मुनीर सेना प्रमुख बनाया गया था। 29 नवंबर 2025 को असीम मुनीर का यह कालखंड पूरा हो गया। इस पद से इस्तीफा देना था, लेकिन इस बीच में उसने अपने लिए एक जमीन तैयार की, पहलगाम हमला करवाया, फिर ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, उसमें दिखाया कि उसकी जीत हुई और फील्ड मार्शल का पद अपने आप ले लिया। फील्ड मार्शल का पद मिलने से उसे क्या हुआ कि जो उसकी वर्दी पर 3 स्टार लगे हुए थे वो 4 स्टार लग गए। लेकिन वो फील्ड मार्शल जरूर है, लेकिन वो किसी पद पर फिलहाल नहीं है। जो 27वां संशोधन पिछले महीने करवाया गया शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के रास्ते पर उसने करवाया, उसका नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ है। उस नोटिफिकेशन को जब जारी करना था तब शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं लंदन में। कई दिन वो वहां रहते हैं, उसके बाद लंदन से लौटते हैं तो वो राजधानी इस्लामाबाद में नहीं जाते हैं, रावलपिंडी जाते हैं। वहां उनके एक और भाई हैं, कहा जाता है कि तबीयत खराब थी तो भाई से मुलाकात करने के लिए चले गए। आज जब हम दर्शकों को एक खबर बता रहे हैं, उस वक्त 4 दिसंबर है, मतलब 29 नवंबर में यह फैसला होना था, नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन 6 दिन बाद भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। असीम मुनीर का कोई बयान सामने नहीं आया है। इसके पीछे 2 थ्योरी हैं। पहली थ्योरी तो यह है कि नवाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान में वापस लौटना चाहते हैं और उसके लिए वो असीम मुनीर पर दबाव बना रहे हैं कि पहले इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, मतलब पूरी तरीके से रास्ते से हटाया जाए कि वो कांटा बचे ना बिल्कुल भी। ये कोशिश भी की असीम मुनीर ने, टेस्टिंग करने की कोशिश की। जब उनकी बहनों से मिलवाया नहीं गया तो इमरान खान ने, मतलब असीम मुनीर ने सोचा कि देखते हैं क्या होता है, तो सड़कों पर बवाल हुआ, तो वो फैसला तो जो था वो कट कर दिया गया। अब ये जो एयर चीफ मार्शल की कहानी है, इस पर आइए। देखिए, असीम मुनीर भी 3 रैंक ऑफिसर था फील्ड मार्शल बनने से पहले। एयर चीफ मार्शल जो है वो भी, और नेवी का जो चीफ है इनका वो भी 3 स्टार रैंक का ऑफिसर है। अब एक सेना प्रमुख हटेगा तभी तो दूसरा सेना प्रमुख आएगा। अब पाकिस्तान में क्या है कि एक सेना प्रमुख बनाया जाता है, एक उप सेना प्रमुख बनाया जाता है। तो सेना प्रमुख, हाँ नहीं अभी की नहीं, मैं मतलब सेना प्रमुख की बात कर रहा हूं। तो सेना प्रमुख जब रिटायर होता है तो उप सेना प्रमुख जो होता है वो सेना प्रमुख बनता है, फिर किसी को उप सेना प्रमुख बना दिया जाता है। अब असीम मुनीर भी 3 स्टार था, ये जो जिनका नाम आपने बताया चीफ मार्शल, ये भी 3 स्टार, तो ये क्यों नहीं चाहेंगे कि मैं बनूं? अब इन्होंने क्या जो है साजिश रची है या फिर क्या दांव खेला है? इनकी पीएमएलएन जो शहबाज शरीफ की पार्टी है, इनका भाई चुनाव जीता है उन्हीं की पार्टी से, और कहा जाता है कि ये खास आदमी है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने खुद इस व्यक्ति को प्लांट किया है कि तुम अगर विरोध की आवाज को तेज करोगे तो असीम मुनीर को शायद रोका जा सकता है। हालांकि एयर चीफ जो फिलहाल ये हैं, इनका बनना संभव नहीं है सीडीएफ, क्योंकि संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन तो किया गया वो 4 स्टार रैंक के अधिकारी के लिए किया गया, और 4था स्टार जो मिलता है वो शायद अयूब खान के बाद ये पहला आदमी है जिसे मिला है, और असीम मुनीर को असीम मुनीर ही सीडीएफ बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि असीम मुनीर को नवाज शरीफ तो रास्ते से हटाना चाहते हैं, इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन शहबाज और नवाज दोनों ही ये नहीं चाहते कि पूरी की पूरी ताकत असीम मुनीर के हाथ में दे दी जाए। अगर सारी ताकत असीम मुनीर के हाथ में दे दी जाए तो शहबाज शरीफ क्या बचेंगे? एक फोटोकॉपी या फिर कहें कि एक फोटो सेशन करवाने वाला इंसान जो सिर्फ देश का प्रधानमंत्री होगा,
वो जहां भी जाएगा सिर्फ फोटो खिंचवाएगा, उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। लेकिन अभिषेक, इस बात को लेकर अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की कि जिस तरीके से असीम मुनीर अपनी पावर बढ़ाते जा रहे हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा है, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के हुक्मरान के लिए खतरा है, बल्कि अमेरिका ने नहीं, यूएन ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जब यूएन ने आपत्ति जताई तब शहबाज शरीफ की आंख खुली और तब वो भाई नवाज शरीफ के पास गए वहां। यहां देखिए इस आदमी ने क्या किया है कि इस आदमी के ऊपर कोई केस नहीं चल सकता जब तक ये जिंदा रहेगा, वो हत्या का मामला हो या फिर बलात्कार का मामला हो। इसे हटाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत लाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो इकलौती ऐसी संस्था थी जो जवाब ले सकती थी आसिम मुनीर से अगर वो कुछ भी गलत काम करता, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इसने एक फेडरल कोर्ट बिठा दी लाकर। उस फेडरल कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करेगा? आसिम मुनीर करेगा, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस्तीफा तक दे दिया कि लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या है। मतलब जैसा मुशर्रफ के साथ हुआ था, मुशर्रफ के ऊपर राजद्रोह लगा दिया गया था और मुशर्रफ देश छोड़कर भाग गया था। आखिरी वक्त में मुशर्रफ को अपने देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई थी, तो उस काम से इस आदमी ने सीखा है और इस आदमी के ऊपर राजद्रोह भी नहीं लगाया जा सकता, इसलिए संविधान में 27वां संशोधन इस आदमी ने करवाया है। सेना का बजट बढ़ाया जा सके उसके लिए इस संशोधन में राज्यों का 20% बजट काट दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के बजट को लगभग डबल कर दिया गया है। अब जब डबल किया तो पैसा कहां से आएगा? वो राज्यों से आएगा। अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे जो राज्य हैं उन्हें पहले ही बजट कम मिलता था, वहां और बजट कम जाएगा। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की समर्थित जो है सरकार है, पीटीआई की वहां पर सरकार है, वहां इसलिए विरोध और ज्यादा तेज हो रहा है। अगर आसिम मुनीर इस पद पर, सीडीएफ के पद पर बैठ जाता है तो आप यकीन करिए खैबर पख्तूनख्वा में आंदोलन, आतंकी हमले और ज्यादा तेज होंगे, बलूचिस्तान में आतंकी हमले और ज्यादा तेज होंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। पाकिस्तान की 50% जनता फिलहाल ऐसी है जो मतलब पर्याप्त भोजन नहीं खरीद सकती है, 45% बच्चे कुपोषित हैं और लगभग 40% जनता ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। आसिम मुनीर भी जानता है कि इसे देश छोड़कर एक दिन भागना ही है, लेकिन ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरकर यहां से भागा जाए एक दिन। जो पिछले सेना प्रमुख जिस तरीके से भागे हैं या पिछले जो तानाशाह हैं वो भागे हैं, ये भी वैसे ही भागेगा। लेकिन इसका मकसद ये है ट्रंप के साथ डील करना। ट्रंप का आपने देखे थे बयान, चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप इमरान खान का खुलकर समर्थन करते थे और कहते थे कि उन्हें जेल से छुड़वाने में मदद करेंगे। लेकिन इस आदमी ने कैसी गोटियां सेट की, 3 मुलाकात ट्रंप से कर दी, इमरान खान का नाम तक नहीं लेता है। इसीलिए अलीमा खान को कल इमरान खान की बहन को पश्चिमी देशों से गुहार लगानी पड़ी कि आप इमरान खान की रिहाई के बारे में कुछ सोचिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर किसी भी सूरत में अब सीडीएफ तो नहीं बनाया जाएगा, उसके लिए पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सीडीएफ बनने की आसिम मुनीर पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर एयर मार्शल जो जहीर अहमद हैं, उन्होंने उनकी राह में रोड़े अटका दिए, सीधा सीधा अपना दावा पेश कर दिया है। शहबाज शरीफ से भी मुलाकात कर ली है और साफ कहा है कि अगर सीडीएफ का पद किसी को मिलेगा तो वो मुझे मिलेगा, यानी कि आसिम मुनीर को ये पद ना दिया जाए। वो पूरी तरीके से लामबंदी में इस चीज के लग गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या आसिम मुनीर जिस कोशिश में लगे हुए हैं वो कोशिश पूरी हो पाती है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना अब उनके खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही है। अब जो बाकी ऑफिसर्स हैं वो सीधे सीधे आसिम मुनीर से भिड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम हो रहा है कि आसिम मुनीर आखिर अपने फायदे के लिए कैसे पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा रहा है, कैसे अपने फायदे के लिए सारे पद हथिया रहा है और अब इन पदों से उसकी मुक्ति के लिए मोर्चा खोल दिया गया है। अब सीडीएफ का पद है जिसको लेकर पाकिस्तान में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।